नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी नाटक के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए नाटक की ओर बढ़ते हैं, जो नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी नाटक है, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो आइए नाटक को आरंभ करते हैं। नाटक के प्रकाश, ये पहले जो नाटक लिखा गया था और उसका जब नाट्य मंच हुआ था, तो जब नाटक नाट्य मंच हुआ था तो उसमें जिन लोगों ने भूमिका अदा की थी उसके नाम यहाँ गिनाए हुए हैं। यहाँ से हम पात्रों के बारे में जान सकते हैं। तो नाटक के प्रकाशनोद्घाटन के अवसर पर जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली की उद्यान रंगशाला में आयोजित प्रथम प्रस्तुति के पात्रों का भूमिका सहित परिचय। नट अनिल कुमार, नटी कविता नागपाल, भिस्ती अनिल कुमार, दुर्जन सिंह, पंकज कपूर। आप यहाँ से पात्रों को याद रख सकते हैं। दुर्जन सिंह, पंकज कपूर, करमवीर राकेश सक्सेना, सत्यवीर मनीष मनोजा, सिपाही सुभाष त्यागी, विपत्ति सहला हाशमी, अतिया बख्त, युवक सफदर हाशमी, ग्रामीण जन में काका हैं अरुण शर्मा, काकी हैं आतिया बख्त या सहला हाशमी, चाचा है देवाशीष घोष, राम है ब्रिज सोनक, एक ग्रामीण है दीपक चंद, दूसरा ग्रामीण है उम्मेद सिंह। निर्देशक कविता नागपाल है और संगीत मोहन उपरेती का है। नृत्य संरचना भगवती चरण शर्मा का है। भूमिका दृश्य देखिए क्या है, दृश्य बताया गया है। नट विद्रोही है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है। नट चुप रहता है। नटी के आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली नौटंकी। नटी समवेत। दोहा। सदा भवानी दाहिने, सम्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नट कहता है, 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। नटी समवेत। चौबोला। फिर ये आपको याद रखना है कि चौबोला गाया जा रहा है। चौबोला है, करूँ स्वांग प्रारंभ, आसरो हमको मातु तुम्हारो, मझधारों के बीच भंवर में डोंगा पड़ो हमारो। नट कहता है, अनल कंठ में भरो, सकल कायरता जड़ता जारो, जन मन संशय हरो, दैन्य दानव दुर्दीन संहारो। दौड़। मुक्ति की हो अभिलाषा, जगे समता की भाषा। नटी। तुम्हारे पद सिर नाऊं, अभिनव रूप नाट्य के तेरे चरणन फूल चढ़ाऊं। बहरे तबील गाया जा रहा है। नट। ऐसा नाटक तू हमसे कराए है क्या, जिसमें आती कहीं तुक नजर ही नहीं, रूप के सूप में बात उड़ जाए हैं, सत्य क्या है इसकी खबर ही नहीं। नटी नाराज होकर। सत्य क्या है सत्य? नट। नहीं जानती? तब तो व्यंग्य से देखता है और हाथ जोड़कर गाता है। साथ सभी गाते हैं, नटी को छोड़कर। वंदना है, संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू, ना उनका मुंह नोचू। हे संकट मोचू, किसकी रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। हे संकट मोचू, हो जड़ भरत हमारे श्रोता, दर्द न छलके जितना खरोचू। हे संकट मोचू। नटी कह रही है, वैसे ही नाटक खेलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसा गीत गाकर क्या हमारी मंच से ही छुट्टी कराओगे? नट। नहीं भवानी। याद रखिएगा कि नट किस नाम से संबोधन कर रहा है, भवानी के नाम से। नहीं भवानी, यह तो वंदना थी, मंगलाचरण। आम आदमी की हालत देखते हुए आम आदमी की ओर से। नटी बात काटकर। आम आदमी को मारो गोली, जरा यहाँ के दर्शकों का भी तो ख्याल करो। बड़े शहर के सभी पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, एक से एक अच्छे नाटक देखने के आदी। कुछ गठी हुई चीज पेश करनी चाहिए। नट। गठी हुई चीज? समझा नहीं। मतलब कहीं खरी सही बात दबा छिपा कहने से तो? नटी कहती है, हाँ यही मतलब है। इनकी भाषा में इसके लिए वह क्या शब्द है? कलात्मक, सुरुचि संपन्न। नट। कलात्मक यानी डब्बे में डब्बा? नटी चिढ़कर। हाँ, डब्बे में डब्बा। नटी गाकर। डब्बे में डब्बा, उसमें मुरब्बा, फिर भी है चीटी या मेरे अब्बा। नटी झुझलाकर। यह मजाक नहीं है, भला सच्ची बात कहे कौन मना करता है, पर जरा जबान संभाल कर, मुंहफट होकर नहीं, गवारों की तरह। नट। फिर हम गवारों के बीच जाते हैं गवई गांव में, यहाँ नहीं होगा हमसे नाटक। जाने लगता है। नटी पकड़कर। क्यों साम चौपट कर रहे हो? इतने भले मानस आए हैं, कुछ तो ख्याल करो। नट। मुझसे नहीं होगा। नटी। होगा क्यों नहीं होगा? नट। मुझे डर लगने लगा है।
नटी किससे? नट तुम्हारे दर्शकों से, तुमसे। नटी मुझसे, दर्शकों से नट। हाँ तुम लोग लगता है सरकारी आदमी हो। नटी झूठ, मैं केवल नटी हूँ, दर्शक केवल दर्शक। वे अच्छा नाटक देखना चाहते हैं, हम अच्छा नाटक खेलना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें खींच लाई हूँ। बहुत कविता रचते थे, जब जरा मंच पर आओ। नट यानी नाटक का जो सजा सजाया थाल चला आ रहा है उसमें थोड़ी चटनी रख दे बस। नटी अरे बाबा फॉर्म में थोड़ा बदलाव, सभी बड़े नाटककार यह करते हैं। नट समझा, यह मुझसे नहीं होगा। नटी रूठती हुई, जा मेरी तेरी ना पटनी। नट कैसी बनाई चटनी? युगल गीत, जा मेरी तेरी ना पटनी कैसी बनाई चटनी, गाल बजाया पेट बजाया जब से हुई छटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी कैसे अमीरी कैसी गरीबी प्यारी लगे नटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, थोड़ी दिलासा बाकी निराशा सारी उम्र खटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। लोकतंत्र की लेके पतुरिया भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी ना पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी रस्सी है बटनी, जा तेरी मेरी ना पटनी। दोनों अलग अलग और मिलकर भी गाते हैं। नटी गाने पर भाव दिखा नाचती है, नट गाते गाते चुप हो जाता है। नटी कहता, चुप क्यों हो गए? नटी कहती है, चुप क्यों हो गए? नट, बात फिर वहीं चली जाती है, मुझसे नाटक नहीं बनेगा। नटी, ना सही कुछ तो बनेगा, दर्शकों से माफ़ कीजिएगा, बड़ा सिरफिरा आदमी है, इसका कोई ठीक नहीं, सीधे चल देगा। अब आप सब आ ही गए हैं, जैसा भी हो जो भी हो देख कर जाइए। माफ़ी चाहती हूँ। हमने तो सोचा था कवि है तो नाटक भी लिख लेगा। नट, क्या समझावन बुझावन हो रहा है? नटी, कुछ नहीं, दर्शकों को मजा आ रहा है, शुरू करो। नट, तुम इतनी मटक रही हो तो क्या नहीं मजा आएगा? नटी, हाँ इसी से तो बॉक्स ऑफिस बनता है, शुरू करो। नट, अच्छी बात है, तो एक मशक ला दो। नटी, मशक? नट, हाँ। नटी हैरत से, मशक? नट चिढ़कर, हाँ मशक, मरी हुई बकरी की खाल जिसमें पानी भरकर। नटी, हाँ समझ गई। नट का मुंह देखती धीरे धीरे प्रस्थान करती है और पहला अंक का पहला दृश्य, यह भूमिका था एक नाटक के स्टेज पे जो दृश्य दिख रहा है उसको समझाने की कोशिश की गई है। अब है पहला अंक का पहला दृश्य। एक भिस्ती मशक लादे सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर मर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। मंच के कोने में खड़े 3 डाकू जैसे दिखने वाले खूंखार आदमी उसका गाना ध्यान से सुनते और कुछ सोचते हैं। भिस्ती के प्रस्थान करते ही वे एक दूसरे के कान में कुछ कहते हैं और गाने लगते हैं। मुझे मिल गई रे, मुझे मिल गई रे, मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही, क्या मिल गया ठाकुर? तीनों मगन होकर गाते हैं। सिपाही हैरत से, ऐसा क्या मिल गया भाई, हमें भी जाने, हम भी जाने। तीनों गाने में मगन हैं। सिपाही, क्या हूर की परी मिल गई? तीनों नहीं, फिर गाते हैं। सिपाही, बड़ा माल हाथ लग गया? तीनों नहीं, फिर गाते हैं। मिल गई रे। सिपाही, राजा नवाब सेठ साहूकार फंस गया? तीनों नहीं, और फिर गाते हैं। सिपाही, सोना चांदी का खान मिल गई? तीनों, सोना भी मिल गया, चांदी भी मिल गई, राजा भी मिल गया, बांदी भी मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही ताज्जुब है, अरे कोई नया डाका डाला है? दुर्जन सिंह, होश में बात करो दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं। तीनों, और क्या? सिपाही, शरीफ आदमी रोने लगता है। हाय अब मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? तीनों फिर गाते हैं। तीनों, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, माधव भी मिल गए, मेवा भी मिल गई रे, मुझे मिल गई रे। सिपाही रोता रहता है, मेरा क्या होगा? हाय मेरा क्या होगा दुर्जन सिंह? दुर्जन, वही जो हमारा होगा। सिपाही, यानी दुर्जन, मजे, मूछों पर ताव देता है, मजे, खूब मजे। सिपाही, मजे? दुर्जन, हाँ मजे, सुबह और शाम बोलेगा मजा तुमसे ये मिमिया कर, हमारी गली से दीवान जी जाना न तुम आकर। है ऐसा क्या मेरी सोहबत में, माफ़ी चाहती हूँ, है ऐसा क्या मेरी सोहबत में जो तुम पा नहीं सकते छुड़ाकर हाथ दामन से, हमारे जा नहीं सकते।
सिपाही रिरियाकर, साफ साफ बताओ दुर्जन सिंह, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दुर्जन, ये समझने की ना बातें हैं ना समझाने की। उठो, आवाज़ सुनो बकरी के मिमियाने की, उसकी आवाज़ के जादू को जरा पहचानो, सिर झुकाओ, चलो मिट्टी को भी सोना मानो। तीनों, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे, मुझे मिल गई मिल गई मिल गई रे। सिपाही रुककर बैठ जाता है। जाओ। दुर्जन, दीवान जी इस तरह मत बैठो, तुम भी हमारे साथ नाचो गाओ। सिपाही, मैं समझ गया, अब तुम लोग हमें अपना नहीं मानते। दुर्जन, यह कैसे हो सकता है दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे, अब भी हमारे हो। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगलमूल पत्ता तक खिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। सिपाही, बातें मत बनाओ, साफ साफ बताओ क्या मिल गई। दुर्जन, दोनों साथियों से बता दें। करमवीर, बता दो। दुर्जन, सच बता दें। सत्यवीर, बता दें। दीवान जी अपने ही आदमी हैं। दुर्जन, तो सुनो दीवान जी। सिपाही, हाँ। दुर्जन, बहुत सुंदर, बहुत नेक, बहुत अच्छी। रुककर एक तरकीब मिल गई। दोनों, नायाब तरकीब। सिपाही फिर रोने लगता है। हाय, उससे क्या होगा, इससे तो लूटपाट करते थे वही भला था। तीनों, उसी से सब कुछ होगा दीवान जी। दुर्जन, हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। कर्मवीर, जनता हमारे इशारों पर चलेगी। सिपाही उछलकर, माला माल होंगे। तीनों, शर्तियाँ माला माल होंगे। सिपाही, तब बताओ तरकीब। दुर्जन, पहले एक बकरी ले आओ। सिपाही, बकरी। दुर्जन, हाँ हाँ बकरी। सिपाही, पर। दुर्जन, जो भी, जहाँ भी, जैसी भी मिले। सिपाही का प्रस्थान। भिस्ती की फिर मशक लिए पानी छिड़कते गाते प्रवेश। भिस्ती, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, जन्नत वो बख्श करके भी खुद नर्क रहेगी। चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। भिस्ती का गाते हुए प्रस्थान, दूसरी ओर से सिपाही का बकरी लिए प्रवेश। दुर्जन, शाबाश, यह हुई ना बात, अब बताइए दीवान जी यह क्या है। सिपाही, बकरी। दुर्जन, किसकी बकरी। सिपाही, गांव के हरिजन की। दुर्जन, नहीं, बिल्कुल गलत। सिपाही, फिर। दुर्जन, यह गांधी जी की बकरी है। और यहाँ आपको याद रखना है कि किसकी बकरी है, जो दुर्जन सिंह बता रहा है, गांधी जी की बकरी। सिपाही, गांधी जी की। दुर्जन, हाँ हाँ, महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। अच्छा बताओ यह क्या देती है। सिपाही, दूध। दुर्जन, नहीं, कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा। कुछ रुककर, अच्छा बताओ यह क्या खाती है। सिपाही, घास। नहीं, बुद्धि, बहादुरी, विवेक, यह गांधी जी की बकरी है। दोनों नाचते गाते हैं। ओह करी न अह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी, शत्रु को जिबह करी गांधी जी की बकरी। दुर्जन, दीवान जी ऐलान कर दो, हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है, लोग दर्शन करने आए पर खाली हाथ नहीं। दोनों साथ में कुछ लाए, धन दौलत रुपया पैसा। सिपाही, पर लोग मानेंगे कैसे कि यह गांधी जी की बकरी है। दोनों, हम मानेंगे तो सभी लोग मानेंगे, अपना मन चंगा कठौती में गंगा। दुर्जन, यूं समझो दीवान जी कि इस बकरी की माँ की माँ की माँ। दोनों, माँ की माँ की माँ की माँ की माँ की माँ। दुर्जन, माँ गांधी जी के पास थी। सिपाही उछलकर, समझ गया, सब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। दुर्जन, यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी, आपको ये लाइन याद रखना है कि सिपाही द्वारा कहा गया है कि जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। दुर्जन सिंह, यह हुई ना समझदारी की बात। दीवान जी, यह गांधी जी की बकरी है, इसकी हम प्रतिष्ठा करेंगे। तीनों मिलकर एक मंडप बनाते हैं, सामान दीवान जी लाते हैं, बकरी के गले में फूल मालाएं पहनाते हैं और उसे मंडप में प्रतिष्ठित करते हैं। मंडप पर एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, लोक सेवा सदन। और ये भी आपको याद रखना है कि मंडप पर एक साइन बोर्ड किसका लगा हुआ है, लोक सेवा सदन का। साथ गाते 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 जाते हैं गायन। सोने की छतों चांदी के खंभे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे, सोवो प्रभु जी तान के लंबे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। चाहे हो दिल्ली चाहे हो बम्बे, जय जगदम्बे जय जगदम्बे। दुर्जन, दीवान जी अब हम जाते हैं, आप बकरी के पास किसी को फटकने ना दो। कोई पूछे बोलो यह गांधी जी की बकरी है, हर सवाल का हल इनके पास है। दोनों, पर जो खाली हाथ आए वह वापस जाए। तीनों जाते हैं, सिपाही अकेला रह जाता है, डंडा उठाकर गाता है डंडा गीत। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, इस डंडे को लेकर निर्दय हो स्वतंत्र हम बिचरे निर्भय,
बोलो शक्ति प्रदाता की जय, दिन दुखी का ताड़नहारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। एक गरीब औरत का प्रवेश होता है। औरत, उर उर उर, अरे मिल गई हुजूर, ये बकरी हमार है, यहाँ कौन बांध लावा। सिपाही, बकवास बंद करो, यह गांधी जी की बकरी है। और नाही हुजूर, हम पाला पोसा है, ये हमार है। सिपाही, तेरा दिमाग फिर गया है, तो इसको मामूली बकरी समझती है, यह गांधी महात्मा की बकरी है। यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंतर्गत तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह इतना कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू। औरत, पर हुजूर अभी तो हमरे घर पर रही, हम खिलाए पिलाए के। सिपाही, क्या खिलाया इसको। औरत, आज आज पीपल के पत्ता, छोटा लड़का। सिपाही कड़कर, पीपल का पत्ता, गांधी जी की बकरी पीपल का पत्ता खाती थी, फल खाती थी, फल। यह देख क्या देख रही है, कुछ केले के छिलके उठाकर दिखाता है। औरत घबराकर कांपने लगती है, पर हुजूर। सिपाही, जानती है यह कितने की बकरी है। औरत, जमींदार साहब 20 रुपया देत रहें, हम ना ही दिया, हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी हैं, 2 बखत दूध। सिपाही कड़क कर, 20 रुपए, यह 55 करोड़ की बकरी है, भाग जाए यहाँ से, नेता लोग आ रहे हैं। तीनों नेताओं की पोशाक पहने टोपी लगाए आते हैं। औरत को देखकर चारों ओर एक पंक्ति में खड़े होकर गाने लगते हैं पूजा गीत। तन मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता, भुला करे मन चंगा, ABCDEFG H क ख ग घ अंगा, दुर्जन सज्जन आए सब तेरे गुण गाए, है त्राता सुखदाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दुर्जन, भाइयों यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई है। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है, हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया है, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने के मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए, क्योंकि आप देना भूल गए। कर्मवीर, जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी, ऐसा कुछ भी नहीं जो इनके पास ना हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हो तो जवाब कहाँ से मिलेगा। पेट भी वही बजा सकता है जिसकी आत्मा ना हो। सत्यवीर, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा। भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। सिपाही औरत से, बोलती क्यों नहीं। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। औरत से सकते हुए, जय। दुर्जन, यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं है। इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। कर्मवीर, जो इतिहास को झुठलाता है वो समाजद्रोही और देशद्रोही है, समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्यों की बुनियाद क्या है। तीनों, गांधी जी की बकरी की जय। औरत, पर हुजूर ये बकरी हमार है, हम गरीब आदमी हैं, आप किसी और बकरी को गांधी जी की बकरी बनाए ले। हमार बच्चा यही के दूध से रूखी रोटी खात है, यही से के हम जिए रहे हैं, यही के सहारे हम जिए रहे हैं। दुर्जन, ए औरत तो कौन है। औरत, हम आपकी प्रजा है सरकार। दुर्जन, प्रजा नहीं, लोकतंत्र में जनता जनार्दन कहो, जनता। क्या चाहती है तू। औरत, हम अपनी बकरी चाहते हैं हुजूर, ये बकरी हमार है। दुर्जन, सत्यवीर इसे सत्य का मार्ग दिखलाओ। औरत, ये सच है सरकार, हमरे ही घर ई पैदा भई, हम ही सत्य। औरत कहती है, ये सच है सरकार, हमरे ही घर ही पैदा भई, हम ही एक का पाला पोसा, रात दिन साथ रही, बच्चों के साथ सोई खेली बड़ी हुई। सत्यवीर, औरत कबीरदास कह गए हैं, ई जंग अंधा में के ही समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। औरत, हम अनपढ़ हैं और गरीब हैं हुजूर, क्या सीखे। सत्यवीर, इस बकरी ने तुझसे यह नहीं कहा कि पढ़ लिख, अपने पैरों पर खड़ा होना सीख, किसी का मुंह ना देख, अपने बच्चों को भी इस लायक बना कि वे अपने हाथ से कमा सके, कम से कम घर चला, फालतू खर्च मत कर, दूसरों की सेवा कर, सच बोल, त्याग कर, सबको अपना समझ। औरत, नाही हुजूर। सत्यवीर, फिर यह तेरी बकरी कैसे हुई, जब इसने तुझसे कुछ कहा ही नहीं, फिर तेरी कैसी।
औरत, हुजूर हम एह के दुई एक बात समझत है, हम जानत है हुजूर कि ई कब खूटे से खुलना चाहे, कब दूब चरना चाहे, कब पीपल के पत्ते खाना चाहे, कब जामुन के। सत्यवीर, इसलिए कह रही है तू कि यह तेरी बकरी है? पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। जा, चली जा यहाँ से। तो इस लायक नहीं कि गांधी जी की बकरी पाल सके। यह बकरी तेरे यहाँ रही जरूर, पर यह ना तेरी कभी हो सकी ना होगी। सिपाही, हुजूर भारतीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत औरत हम अपनी बकरी लेके जाएंगे। सिपाही, औरत होश में बात कर। औरत, होश में ना का बेहोश हुई, ये बकरी हमार है। सिपाही, बकरी इसकी है, भाग यहाँ से। धकेल कर खींचता है। औरत अपने को छुड़ाती है, हाथ जोड़कर घिघियाती है। औरत, आप बड़े लोग हैं हुजूर, आपको एक नहीं 1000 बकरी मिल जाएंगी, हम गरीब का सहारा ना छीनो। सत्यवीर, गरीबी हंसता है। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है, गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। औरत, हम नहीं जानित हुजूर। करमवीर, क्यों नहीं जानती? यदि यह नहीं जानती तो आजाद देश में रहने का हक तुझे क्या है? औरत, हम देश में नहीं रहित हुजूर, गांव में रहित है। सत्यवीर, लेकिन यह बकरी सारे देश की है। औरत, नहीं हुजूर, गांव में सबका एहका पहचानत है, गांव की है। सत्यवीर, औरत, बहस मत कर। औरत, हम बहस के लायक नहीं हुजूर, हमारी बकरी मिल जाए हम चले जाएंगे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता में की बकरी धारा के अधीन। दुर्जन, औरत, यह बकरी तुझे नहीं मिलेगी, यह तेरी नहीं है। औरत, हुजूर एह का छोड़ दे, हमरे पीछे पीछे ना लग जाए तो जौन सजा चोर के ऊ हमरी। आपके पीछे नहीं हुजूर, नहीं जाएगी हुजूर, हमरे पीछे जाएगी। दुर्जन, गांधी जी की बकरी तेरे पीछे जाएगी, गवार के। औरत, हाँ हुजूर, बड़ी मोहब्बती है, गांव में सबका चिंती है, सबके पीछे लग जाती है, सिवान के बाहर कबहू न जाती। दुर्जन, बुलाओ गांव वालों को। औरत, अब अहीने लाइत है। औरत का प्रस्थान। दुर्जन, दीवान जी, यह औरत तो बड़ी डामिस निकली। सिपाही, तुम नाहक बहस कर रहे हो दुर्जन। दुर्जन सिंह, अभी इसको धारा। दुर्जन, नहीं दीवान जी, इतनी जल्दी नहीं करनी है, लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम न्याय करते हैं, हम उनके लिए हैं, उनके लिए हैं। करमवीर, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा। दुर्जन, करमवीर, अब उस औरत को ठीक करने का काम तुम्हारा है, सब कुछ कानून और नियमों से होना चाहिए। औरत के साथ 4-6 ग्रामवासियों का प्रवेश होता है, सभी अनपढ़ और नंगे हैं। दुर्जन, सिपाही, अब सब लोग लाइन में खड़े हो जाइए, चुपचाप, हिलिए डुलिए नहीं। चारों आंख मीच कर गाते हैं गायन। तन मन धन उन्नायक जय हे, जय जय बकरी माता, अन्याय अहिंसा दंभ क्रूरता, भुला करे मन चंगा। ABCDEFGH क ख ग घ अंगा, दुर्जन सज्जन आए, सब तेरे गुण गाए, है त्राता सुखदाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। दुर्जन, प्यारे भाइयों, आपने महात्मा गांधी का नाम सुना है? हाथ उठाकर बोलिए, हाँ सुना है। ग्रामीण, हाँ हाँ सुना है। दुर्जन, 25 साल से इस बकरी की खोज हो रही थी, सरकार का खुफिया विभाग, पुलिस, पलटन सब इसे खोज रहे थे। आखिरकार यह बकरी आपके गांव में मिली है। यह गांधी जी की बकरी है, गांधी महात्मा की बकरी है, जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आप आज इस तरह शान से खड़े हैं, आपको आज़ादी दिलाई। सब लोग प्रेम से बोलिए, गांधी महात्मा की जय। ग्रामीण, गांधी महात्मा की जय। दुर्जन, आप लोग समझदार हैं, गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं? ग्रामीण, जरूर होना चाहिए। दुर्जन, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताइए, क्या शांति मिलेगी? ग्रामीण, समवेत, नहीं, कभी भी नहीं मिलेगी। दुर्जन, अब आप ही बताइए, यह बकरी हम इस औरत को कैसे दे दे? यह कहती है कि यह बकरी हमारी है, हम भी कहते हैं कि यह बकरी तुम्हारी है। औरत बात काटकर हुजूर बना रहे हैं। दुर्जन, और तुम्हारे साथ साथ हमारे सारे देश की है। इस बकरी में आज भी बड़े बड़े गुण हैं। यद्यपि इस औरत की लापरवाही से, खाना पीना ठीक न मिलने से, मैं तो कहूँगा आप सबके ठीक देखभाल ना करने से यह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब यह हमारी देख रेख में रहेगी, पुलिस और पलटन की देख रेख में रहेगी। इस बकरी में दैवी शक्ति है, जिसे पहचानने की ज़रूरत है। आपका हर दुख, हर तकलीफ यह हल कर सकती है। एक ग्रामीण, हुजूर गांव में सूखा पड़ा है। दुर्जन, हाँ उसे भी, इस बकरी के बताए रास्ते पर चलो, खेत लहलहाने लगेंगे। दूसरा ग्रामीण, साहब पानी एक बूंद नहीं, कहीं नहीं।
दुर्जन पानी जमीन फोड़कर अपने आप निकलेगा। तीसरा ग्रामीण मालिक महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी पटापट मर रहे हैं। दुर्जन यह इसलिए कि इस पर जुल्म हुआ है। चौथा ग्रामीण सरकार कुआं सूख गया, पीने का पानी 4 मील से लाते हैं। दुर्जन यदि यह बकरी इस औरत के पास रही तो कुआं क्या सब सूख जाएगा, आग बरसेगी आग। औरत रुआसी होकर यह झूठ है। दुर्जन अब आप फैसला करें, आप लोग कहे तो बकरी इस औरत को दे दें, फिर तबाही की जिम्मेदारी हम नहीं। बोलिए आप क्या कहते हैं। बकरी शान से यहाँ सेवाश्रम में रहे या इस औरत के पास। एक ग्रामीण हाथ जोड़कर आश्रम में राखें। सभी ग्रामीण आश्रम में राखें। करमवीर जज की विग लगाकर सिपाही सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा XQ0 के अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपये जुर्माना, न देने पर 6 महीने की कैद बामशक्कत। सिपाही औरत को हथकड़ी लगाकर ले जाता है। औरत ई अन्याय है, जुल्म है, बकरी हमार है, तुम सबे हमार दुश्मन हो, चिल्लाती है। उसकी आवाज़ गांधी जी की जय जयकार में डूब जाती है। दुर्जन प्यारे भाइयों, हमें आपकी समझदारी पर भरोसा था। अब आप यहाँ से खाली हाथ कोई न जाए। यहाँ से अब खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। आपको जो मांगना हो मांगे, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो कुछ आपके पास है इस पर निछावर कर दे, जो कुछ है इस पर चढ़ाकर जाए। सच्चे मन से आपके संकट टल जाएंगे। ग्रामीण एक एक करके बकरी को दंडवत करते हैं और कंठामाला चढ़ाते हैं। करमवीर कड़क कर इस बकरी को इन फटे चीथड़ों का दरकार नहीं है। अब समझा तुम लोगों की यह हालत क्यों है। तुम लोग तहस नहस हो जाओगे। जाओ निकल जाओ यहाँ से। सभी ग्रामीण कांपने लगते हैं। सत्यवीर क्या मति मारी गई है तुम्हारी, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ। एक ग्रामीण हम पचन के पास कछु नहीं सरकार, सिवाय 1 बीघा जमीन के। सत्यवीर यहाँ किसके पास कुछ है। तुम लोग बकरी स्मारक निधि बनाओ। तुमसे नहीं होता हम बनाएंगे। उसमें दान दो, जैसे भी हो जितना भी हो। जो दान कष्ट उठाकर नहीं दिया जाता वह नहीं फलता। करमवीर इस पर सब मिलकर राय करो। निधि में काफ़ी पैसा होना चाहिए तुम्हारे कल्याण के लिए। बकरी शांति प्रतिष्ठान, बकरी संस्थान, बकरी सेवा संघ, बकरी मंडल, बहुत सी संस्थाएं बनानी हैं, तभी कुछ होगा। एक ग्रामीण लेकिन सूखा। दुर्जन वह चिंता तुम्हारी नहीं, तुम अपना कर्तव्य करो, बकरी अपना करेगी। सभी ग्रामीण मुंह लटकाकर चले जाते हैं। दुर्जन सिंह, कर्मवीर और सत्यवीर सबका प्रस्थान होता है और दृश्य लोप हो जाता है। वो दृश्य लोप हो जाता है और नट गायन होता है। दौलत की है दरकार ए सरकार आपको, सबको उजाड़ चाहिए घर बार आपको। मक्कारी ढोंग छल फरेब आप बाटिए, बदले में मगर चाहिए एतबार आपको। आदत जो पड़ गई है वह अब छूटती नहीं, कोई शिकार चाहिए हर बार आपको। नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। नटी जाल लेकर खड़े होना, ना तुम पानी में डाल देगी यहाँ हर शय तुझे हैरानी में। नट हम तो मछली के संग घड़ियाल बांध लाएंगे, जोश होता है कुछ भरी जवानी में। दूसरा दृश्य है चौपाल का दृश्य है। शाम का समय है, कुछ ग्रामीण चिंतामग्न बैठे हैं। एक युवक का प्रवेश होता है। युवक व्यंग्य से किसका मुर्दा फूंक कर बैठे हो। एक ग्रामीण विपत्ति के जेहल हो ले गए, मतलब विपत्ति उस बुढ़िया का नाम होगा जिसकी बकरी थी, विपत्ति को जेहल ले गए। दूसरा बकरियों छीन लिन्ही जेहलो भेज दिन्ही। युवक और आप आशीर्वाद लिन्ही, आपने उन्हें बकरी क्यों दी। तीसरा कहीं गांधी बाबा की है तो हम काव करित। युवक उन्होंने कहा और आपने मान लिया, काकी तुम भी चुप रही। ग्रामीण औरत मर्दन के बीच हम काव बोलित। युवक ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेहल लेके जाएंगे। आज बकरी गांधी जी की हुई, कल को गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी की हो जाएंगे। यह सब ठग है ठग। एक ग्रामीण हम जानित है। युवक फिर चुप क्यों रहे, कहा क्यों नहीं कि बकरी विपत्ति की है, उसे दे दी जाए। विपत्ति हथकड़ी पहने रोती चिल्लाती जा रही थी। रास्ते में मैंने दूसरा ग्रामीण अरे भगवान के नाम ले लिहिन तो काव करित। कहीं बकरी नाय है देवी है, देवी के मान होवे के चाहिए। अब हम का कहित, देवी के मान ना होए। युवक हमारा ही जूता हमारे ही सिर। एक ग्रामीण अरे अब कौन प्रपंच करे, वो कहीं देवी है हम मान लिया। युवक प्रपंच उन्होंने किया या आपने। दूसरा ग्रामीण उनका प्रपंच ऊ जाने, भगवान जाने, भगवान उनका देखी है। युवक भगवान बस उही की वजह से यह हालत है हमारी। औरत अब भगवान के ना गरियाओ। युवक फिर किसे गरियाएं। औरत अपने भाग के, जब उहे आपन नाही। युवक कैसे आप
मालूम अपना नहीं है। औरत, आपन हो तो देखते देखते बकरिए ले लेते और विपत्ति के जेहलो भेज देते। युवक, इसमें भाग्य कहाँ से आता है, आपने दे दिया, उन्होंने ले लिया। एक ग्रामीण, हम कौन होत है देन वाले। युवक, फिर किसने दिया। दूसरा ग्रामीण, ऊ कहीं देवी के आश्रम में रखे, हम कहाँ रखे, ए माँ हमार काव कुसूर। एक ग्रामीण, ऊ कहीं आश्रम में ना रही तो और सूखा पड़ी और आग बरसी। औरत, महामारियों के डरवाइन। युवक, और आप डर गए। एक ग्रामीण उत्तेजित होकर, अब डरवाइन तो का करी, मतलब अब डरवाइन नहीं तो का करें। युवक, यह नहीं समझ में आया कि वो झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ग्रामीण उत्तेजित होकर, समझेन मुला झूठ ऊ बोलिन, हम तो नहीं बोला। युवक, बाबा आप नहीं बोले तो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। एक ग्रामीण, डॉक्टर चुप रहो, किताब चार किताबियन के बीच बैठते हो, कानून बुके लागियो। पाप पुण्य तो से ढेर हम जानित है, उनके झूठ उनके साथ जाई, हमार सच हमार साथ। हम पचन बच्चा नहीं जो जौन सिखाए चले हो। युवक, हम तो सही बात कहते हैं काका, सिखाते नहीं। दूसरा ग्रामीण, क्या सही है। युवक, यही कि बकरी बकरी है, देवी नहीं, आश्रम जाल है, ये सब चोर है, डाकू। एक ग्रामीण, ई बचवा यहाँ चोर डाकू के नाही ना, चोर डाकू के फैसला भगवान के हाथ होई, हमारे तोहरे हाथ नहीं। युवक, काका अब क्या कहें, उन्होंने हमें उल्लू बनाया। दूसरा ग्रामीण, हमें उल्लू नहीं बना सकता, हम उल्लू नहीं ना बनेन, ऊ उल्लू बनेन। युवक, कैसे। एक ग्रामीण, मान लो बकरी महात्मा गांधी की है, देवी है, हम देवी माना, सच्चे मन से माना, ऊ नहीं मानिन, ऊ बताओ, ऊ उल्लू बनिन कि हम। युवक, बकरी देवी हो तब ना। दूसरा ग्रामीण, मान लो कि है, फिर कौन उल्लू बना। युवक, काका उल्लू ना ऊ बने ना आप बने, उल्लू हम बने जो आपसे इतना बहस किए। ग्रामीण, बचवा अब हम पढ़े लिखे नाही ना, पढ़वैया के संगो साथ नाही ना, ऊ ठहरे बड़वार, हम ठहरे छोटवार, छोटन के कहना माने के परत है, कहना ना माने तो ठीक नहीं, ऊ कहीं हम सिर झुकाए के मान लिहा, अब उनके कर्म उनके साथ, हमरे कर्म हमारे हाथ साथ। युवक, हम यह कुछ नहीं जानते, हम पूछते हैं आप बकरी को देवी मानते हैं या नहीं, साफ जवाब दीजिए। औरत, काहे न माने, मानो तो देव ना ही पाथर। युवक, आप सब लोग मानते हैं। सभी ग्रामीण कहते हैं, कैसे कहे नहीं मानते। युवक चिल्लाकर, साफ साफ कहिए मानते हैं। एक ग्रामीण, अरे हमरे कहे ना कहे से का होत है, सब कहत है सब मानत है, हम सबसे अलग थोड़े ही हैं। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। दूसरा ग्रामीण, बेटा तुम्हारा कर्म तुम्हारे साथ, आश्रम में पुलिस है, पलटन है, वो बड़े लोगन की चीज है, हम छोट वार, ज्यादा सिर उठाए के हमें चलना ठीक नहीं, वैसे तुम जो चाहो करो, अपने मन के राजा हो। युवक, मैं आज से आप लोगों को वहाँ नहीं जाने दूंगा, आप लोग वादा कीजिए वहाँ नहीं जाएंगे। एक ग्रामीण, हमसे का वादा करावत हो, हमरे तो मन वही बसे हैं, हम वही रमे हैं जहाँ देवी वहाँ हम, अब 4 दिन की उम्र गिरते पेड़ ही काटे, काहे जड़ से काटत हो, हम पचन की तो भली बुरी निभ गई, 2 दिन और सही, हाँ तुम्हारा मन ना परे ना जाओ, आश्रम में आग लगाना ठीक नहीं बेटा, आग लगाने की बहुत दुनिया परी है, क्यों भैया। सभी ग्रामीण सिर हिलाते हैं। युवक, बाबा हम समझ नहीं पा रहे हैं, ये सब ठग हैं, आप सबको सीधे आदमी जान ठगी करते हैं, देश में ये ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल की तबाही, सब इन लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण, इन लोगों के भगवानों से बड़े हैं। युवक, हाँ तबाही में भगवान से भी बड़े हैं। एक ग्रामीण, तो इन्हों के पूजो भैया, जल मा रही के मगर से बैर। युवक, हाँ पूजो पर जूते से। दूसरा ग्रामीण, ये गरम खून है बचवा जो चहकाए रहा है, जो बड़ा बन के आया है वह बड़ा बन के रहेगा। युवक, कोई बड़ा छोटा बड़ा बन के नहीं आया है, सब बराबर बन के आए हैं। एक ग्रामीण, ए बेटा, एक ही खेत में ना सब धान एक सा होता है, ना एक बाली में सब दाना एक सा। युवक, लेकिन धान के खेत में सब धान ही होता है। दूसरा ग्रामीण, खरपतवार भी होता है बेटा। युवक तमाकर, पर खरपतवार नहीं है, हम भी इंसान हैं, हम खरपतवार नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। एक ग्रामीण, एक का कौन मना करता है। युवक, जो उनको बड़ा कहता है। दूसरा ग्रामीण, बरगद बरगद है बेटा, पीपल पीपर है, रेड़ रेड़ है, पेड़ वैसे सब हैं, तुम ठीक कहत हो। युवक, हमने जानबूझकर अपने को छोटा बनाया है। एक ग्रामीण, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, तुम बड़ा बन के दिखाओ, छोटे मत रहो, देवी देवतन की कृपा तुम्हारे ऊपर रहे। युवक, हमें किसी की कृपा नहीं चाहिए। दूसरा ग्रामीण, तब देर काहे कर रहे हो, दौड़ जाओ, बरगद से ऊपर निकल जाओ।
युवक: हमें ना ऊपर जाना है ना नीचे, बराबर रहना है। एक ग्रामीण: कौनो ठिकाना नहीं ना। युवक: ठिकाना है, पर अभी आपके समझ क्या फेर है। तेजी से निकल जाता है। सभी ग्रामीण गाते हैं। गायन: चिरई दाना बिन मुरझाए, मछली पानी बिन अकुलाए, खाए दौरत बा आपन घर दुआर के ए हे हरि, मानुष आपन कर्म लजाए, बैठा तिनहु लोक गवाए, लाए नैया बीच साकर कर दे पार हे हरि। और ये भी दृश्य लोप हो जाता है। और फिर नट गायन होता है। धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लौंदा चाक पर है झूमता, नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नकटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आज़ादी के बाद। नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। नटी: ओ बेशरम कुछ कर शरम। नट: मत हो गरम छोड़ो भरम। दोनों: आओ चलो अब हम सब मिलकर खोले सेवा आश्रम। नट: सेवा यहाँ पर स्वार्थ है और स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से है न कम, है देश के फूटे करम। नटी: ओ बेशरम कुछ कर शरम। नट: मत हो गरम छोड़ो भरम। दोनों: आओ चलो अब हम मिलकर खोले सेवा आश्रम। तीसरा दृश्य है। दुर्जन सिंह एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के एक कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक कर पंक्तिबद्ध आते हैं और धन डालते हैं। फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते हैं और पूजा गीत गाते हैं। बक्स पर थाल में चढ़ावा भी रखा है। समूह गान तर्ज कहरवा। समूह गान हो रहा है और देखिए कहरवा गाया जा रहा है। बकरी मैया तेरे चरणन अर्जू करूँ, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूँ, खेत न दाना कूप न पानी, केकरे हुजूरे दरज करूँ, गांधी बाबा तेरे चरणन अरज करूँ, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूँ, घास भी रोंदूँ पात भी रोंदूँ, कब तक अपना फर्ज करूँ, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूँ, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूँ, उनके महलिया सोना बरसे, जन्म जन्म का मैं करज करूँ, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूँ, पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया, दो कर जोड़े अरज करूँ, गांधी बाबा तोरे चरणन अरज करूँ। गाते हुए प्रस्थान। दुर्जन: करमवीर अब इनके पास कुछ नहीं है, सुख है साले। करमवीर: फिर भी काफ़ी चढ़ाव आ गया। दुर्जन: हाँ सो तो ठीक है, पर कुछ और उपाय भी। करमवीर: ठीक कहते हो दुर्जन सिंह। सत्यवीर: उपाय बहुत तेरे हैं, बस बकरी बनी रहे। करमवीर: जैसे? मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूँगा। दुर्जन: शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। करमवीर: हम सारे विश्व के हैं, वसुधैव कुटुम्बकम। अंडरलाइन कर लीजिए, वसुधैव कुटुम्बकम। दुर्जन: पर तुम करमवीर? करमवीर: मैं चुनाव लड़ जाता हूँ। दुर्जन: पवित्र विचार है, जन सेवा, चुनाव जिताना फिर मंत्री बनवाना, सब बकरी करवाएगी। बक्स पर हाथ मारता है। करमवीर: हाँ बकरी मैया। तीनों बकरी के आगे व्यंग से सिर झुकाते हैं और गाते हैं। 1 महल 2 महले बना दे बकरी मैया, 2 देश विदेश घुमा दे बकरी मैया, 3 बड़े बड़े पद ला दे बकरी मैया। सब मिलकर बैंक पर बैंक खुला दे बकरी मैया, फिर जो चाहे वो गीत की तरज करूं, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूं। सिपाही का प्रवेश होता है, उन्हें गाते देखता है और जोड़ता है। सिपाही: पार लगा दे नैया ओ बकरी मैया। दुर्जन: 2 कर जोड़े। करमवीर: 4 कर जोड़े। सत्यवीर: 6 कर जोड़े। सिपाही दौड़कर शामिल हो जाता है। सिपाही: 8 कर जोड़े अरज करूँ, बकरी मैया तोरे चरणन अरज करूँ। दुर्जन: दीवान जी अब तुम्हारा काम बढ़ेगा। सिपाही: तिजोरी बढ़ती हो तो काम की चिंता नहीं। दुर्जन: करमवीर को चुनाव लड़वाकर मंत्री बनवाना है। करमवीर को चुनाव, याद रखिएगा, करमवीर को चुनाव लड़ाकर मंत्री बनवाना है। सिपाही: बना बनाया समझो ठाकुर, जिसके पास माया वो मंत्री का जाया। दुर्जन: ठीक है, पर? करमवीर: पर क्या? मैंने चुनाव चिन्ह भी सोच लिया है। सिपाही: क्या बकरी? करमवीर: नहीं बकरी की। सिपाही कहता है बकरी की सींग। करमवीर: नहीं। दुर्जन: बकरी का थन। समझा करो दीवान जी। सिपाही हंसता है, दूध तो थन ही से न मिलता है। दुर्जन: अब तुम लोग अपनी तैयारी करो और दीवान जी गांव वालों को बता दो कि यदि करमवीर को वोट नहीं दिया तो खैर तुम समझदार हो दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते ही हो, तुम्हें क्या समझाना। क्या हुआ उस औरत का? हंसता है। सिपाही: 2.5 साल की छुट्टी हुई समझो, लेकिन ठाकुर वो औरत छूटते ही फिर आएगी। जेल के सीखचों में भी मेरी बकरी चीख रही है। दुर्जन: 2.5 साल बहुत होते हैं, उसके बाद हमें बकरी की जरूरत क्यों सत्यवीर?
प्रश्न सूचक है कि बकरी की जरूरत होगी। क्यों सत्यवीर? 2 साल में घर भर ना जो पावे वो है उल्लू। करमवीर इससे है अच्छा डूब मरे पानी भर चुल्लू। दुर्जन हम मर्द के बच्चे हैं नहीं कोई नहीं ठल्लू। सिपाही सर्दी में है बेंगलोर तो गर्मी में है कुल्लू। ये भी याद रखिएगा कि बेंगलोर और कुल्लू का जिक्र आया है और दृश्य लोप हो जाता है। नट गायन हर ऐस करा जाएगी यह गांधी की बकरी, हर खाता भर जाएगी यह गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी यह गांधी की बकरी, बैतरनी तरा जाएगी यह गांधी की बकरी। बकरी की इसलिए सभी जय बोल कर चलो, जो चाहो करो झिझको ना दिल खोल कर चलो। दुर्जन के साथ सबका यहाँ मोल कर चलो, होटेट या तिजोरी सब टटोल कर चलो। हर ठोस चीज में भी यहाँ पोल कर चलो, मिल जाए शराफत तो पत्ता गोल कर चलो। शौखून माफ करती है यह गांधी की बकरी, हर राह साफ करती है यह गांधी की बकरी। नटी का नाचते गाते प्रवेश होता है। नटी कैसा छेड़ा है तूने तराना, हमें भी समझाना। नट जा तेरी समझ नहीं आना, पड़ेगा पछताना। नटी कैसी हाँकते लंतरानी, खून भी बन गया मेरा पानी, तेरा कुछ भी नहीं है ठिकाना, करेगा मनमाना। नट बीते जिंदगी जिसको सहते, क्यों डरे हम उसे आज कहते, जल रहा हो अगर आसियाना, पड़ेगा चिल्लाना। दोनों जाके कह दो कि उठे जमाना, नहीं अब घबराना। और यहाँ पे हमारा पहला अंक खत्म होता है और दूसरे अंक का वाचन कुछ इस प्रकार है। दूसरे अंक का पहला दृश्य है 2 साल बाद स्थान वही है पर समृद्धि का सूचक। एक कोने में कुछ बंदूकें रखी है। बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेरकर ताला लगा दिया गया है पर लोक सेवा सदन की तख्ती लटकी है। कीप को बक्स में से निकालकर दूरदर्शक यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया है। ग्रामीण पंक्तिबद्ध एक एक कर उसमें देखते हैं। एक ग्रामीण कुछ लवकात नहीं नाही हुजूर। सिपाही डीआईजी की पोशाक में आराम से टांग फैलाए, सबको नहीं दिखेगा, जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसी को दिखेगा। बारी बारी से सब देखते हैं और कुछ न दिखने पर हताश सिर हिलाते हैं। दूसरा ग्रामीण एक बार दर्शन कराए दें सरकार। सिपाही कैसे करा दें? इन 2 वर्षों में दिन रात तुम लोगों ने उसे परेशान कर दिया। अब बकरी एकांत और आराम चाहती है। तुम लोगों का चेहरा देखते ही चिल्लाने लगती है जैसे आदमियों से उसे नफरत हो गई हो। तीसरा ग्रामीण ऐस नहीं हो सरकार, ऐस नहीं हो सकत सरकार। सिपाही तो क्या हम झूठ बोलते हैं? देवी ने खुद कहा है सब अपना काम करो। कर्मवीर को चुनाव लड़ने का हुक्म दिया है, उसे चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। याद रखिएगा, चुनाव चिन्ह के रूप में स्वयं अपना थन दिया है। जान लो तुम सब लोग कर्मवीर को वोट देंगे, उसी की मार्फत तुम्हारा कल्याण होगा, भाग्य खुलेंगे। एक ग्रामीण हुजूर दर्शनों को ना ही मिलेगी। सिपाही झल्लाकर दर्शन दर्शन, तुम लोगों को चेहरा तक देखना नहीं चाहती। जो कहा है वो याद रखो, वोट बकरी के थन को देना यदि अपना भला चाहते हो तो। ग्रामीण पर हम पचन हाथी को जिम्मेदारी साहब की लड़िका पढ़ी के आवा है वो पहले ही। सिपाही हम कुछ सुनना नहीं चाहते, अपना फैसला हमने बता दिया। यदि यह नहीं हुआ तो खैर नहीं, पर हमें देवी प्यारी है, उसका हुक्म है। यदि वह कोई सजा कहेगी तो वह भी हमें देनी होगी। जो बदमाशी करेगा उसे परलोक भी भेजा जा सकता है। उसकी कृपा से हम आदमी को ठीक करना जानते हैं पर हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, सब देवी के आदेश से होगा। हम सख्ती नहीं करना चाहते, अभी समय है, खूब सोच लो। ग्रामीण का सोचे सरकार, हमारे ऊपर तो 2 तरफ से मार है, 2 बड़कवन के बीच में हम कहाँ जाएं, काव करें। सिपाही हम कुछ नहीं जानते। एक ओर से युवक का और दूसरी ओर से कर्मवीर का प्रवेश होता है बकरी के थन का झंडा लिए। सिपाही तभी हवाई फायर करता है, ग्रामीण सकपका जाते हैं। कर्मवीर भाइयों हमें आपकी कृपा दृष्टि चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। यदि आपकी मर्जी ना हो तो हम चुनाव में ना खड़ा हों। आप लोग बैठिए बैठिए। ग्रामीण बैठते हैं। युवक हमारी मर्जी कहाँ चलेगी? कर्मवीर हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और सेवक हरिजनों के हैं, हमें सबका वोट मिलना चाहिए। सिपाही जिसे ना देना हो अभी साफ साफ कह दो, धोखे में ना रखो। ग्रामीण चुपचाप सिर झुका देते हैं। सिपाही शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। युवक हम किसी को वोट नहीं देंगे। सिपाही सख्त निगाह से देखता है। कर्मवीर चुने जाते ही हम तुम्हारे गांव तक की सड़क पक्की करा देंगे, सड़क पर पानी नहीं भरेगा। युवक स्वगत सब यही कहते हैं। एक ग्रामीण और घर में सरकार? कर्मवीर उद्यम करो, घर में भी नहीं भरेगा। अच्छा भाइयों जय हिंद, हमें दूसरी सभा में जाना है। ग्रामीणों का प्रस्थान होता है। सिपाही युवक के
को डंडे से रोक लेता है। सिपाही क्या कहता था? किसी को वोट नहीं देंगे? युवक हाँ, किसी को नहीं। सिपाही क्यों? युवक यह सब बेकार का नाटक है फरीब। सिपाही नाटक है? और यह नाटक कंपनी तेरे बाप खोल गए हैं। तेरे हिसाब से यहाँ सब चूतिए बजते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है अपना। युवक और सबसे बड़ा दिखावा भी। पैसा और ताकत जिसके पास है। करमवीर जानते हो, यह बकरी मैया का आदेश है। युवक जानता हूँ, बकरी भी आप है, मैया भी आप है, आदेश भी आप। करमवीर कुछ पढ़ा है? युवक सोहबत की है, अक्षर कम, कमीनगी ज़्यादा पहचान लेता हूँ। सिपाही ऐसी पहचान का इलाज हमारे पास है। युवक इलाज आपके पास हर चीज का है, गरीबी और अन्याय का नहीं है बस। करमवीर नक्सलवादी है क्या बे? युवक उसकी तो पहचान आपके पास है, मैं असलवादी हूँ, असल बात कहता हूँ। करमवीर क्या असल बात कहता है? युवक यही कि वोट चुनाव सब मजाक हो गया है, सब झूठ पर चल रहा है। गरीबों की बकरी पकड़कर उनसे पहले पैसा दूहा, अब वोट दूह रहे हैं, फिर पद और कुर्सी दूहेंगे। सिपाही यह असल अभी घुसा दूं? करमवीर कितना पैसा दे रहा है वह हाथी वाला? आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। बाकी का नाटक अगली कक्षा में ख़त्म हो जाएगा। आप सबका धैर्य से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगी।